ask what is karmic debt number? कार्मिक ऋण क्या होता है, कैसे पे कर सकते हैं और क्या कैसे पता चले कि मेरा कार्मिक नंबर क्या है, कार्मिक डेट नंबर. सो कार्मिक डेट नंबर जो होता है, कार्मिक ऋण, ये न्यूमरोलॉजी से रिलेट करता है. उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं. जबकि ये 4 नंबर जो हैं 13, 14, 16 एंड 19 ये कार्मिक डेट नंबर्स हैं. कैसे पता चलता है, कैसे हम इसको पता लगाएं और हमारे कार्मिक ऋण के नंबर के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चले हमारी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं. सो अगर आपको इतनी सारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, सो कोई बात नहीं. अल्टीमेट ट्रूथ इज़ कि हमको कार्मिक ऋण पे करना है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 नंबर वाले लोगों के ही लाइफ में कार्मिक ऋण होगा. जबकि ये मेजरली 13, 14, 16, 19 वाले जो नंबर्स हैं, इनका कार्मिक ऋण का कोई पैटर्न रहता है. लेकिन अल्टीमेटली हम सभी लोग, सभी के सभी जो सोल्स हैं, वो पिछले लाइफ टाइम से कुछ ना कुछ बैगेज कैरी करके आ ही रहे हैं. सो कुछ ना कुछ ऋण तो देखिए लिया ही है और उसको यहाँ पे करना ही है, नहीं तो फिर वो आगे चला जाएगा. सो अब उसके लिए क्या करें, मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल से सिग्नल्स या क्या आपकी लाइफ में चल रहा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ओके फाइन, ये कार्मिक ऋण हो सकता है. और अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है, सो अल्टीमेटली चाहे वो कार्मिक ऋण ना भी हो, अल्टीमेटली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है, कोई भी ना पैटर्न चल रहा होगा, पिछले लाइफ टाइम से चलता आ रहा होगा, लेकिन आपकी फैमिली में कोई भी टाइप का पैटर्न चल रहा होगा जिसकी वजह से घर में, परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानियां चलती ही जा रही होंगी. वो रिलेटेड टू फाइनेंसेस हो सकता है, रिलेटेड टू बेबी बॉर्न होना या नहीं होना, या घर में कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, या फिर बच्चों की शादी डिले हो रहा है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं. पर इश्यूज चलते जा रहे हैं, कोई भी एक पैटर्न चलता ही जा रहा है. अब जब ऐसा चल रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाइए, आप कितना भी एफर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको ट्राई करते हैं, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन. आप सोचते हैं कि जब देखो यही प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट मीन्स सम पैटर्न इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक लाइफ टाइम. तो जब वो प्रीवियस से चल रहा है, अगर अभी उसको सॉल्व नहीं किया तो वो आगे भी जा सकता है और जाएगा ही. सो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो फाइंड आउट कि क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सा चेन ऐसा चलते हुए आ रहा है जिसकी वजह से फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं. उसको बैठ के सॉल्यूशन निकालिए, उसको फाइंड आउट कीजिए, उस चेन को ब्रेक कीजिए, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है यदि वो आपको परेशानी दे रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस. सेकेंडली, कोई भी टाइप का टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है. बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है. वो फ्रेंड्स का रिलेशन हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, वो कोई भी क्लोज रिलेशन हो सकता है. और वो रिलेशन ऐसा कि टॉक्सिसिटी तो है, उसमें नेगेटिविटी बहुत है, क्लैशेस बहुत है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे. वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बंधे हुए हैं आप उस रिलेशन से. आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे आप उस रिलेशन से दूर हो सकते हैं. या तो आप माफ़ कर दीजिए, राइट. माफ़ तो आपको हर हालत में करना ही चाहिए. यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन, दैट रिलेशन. अब आप कहेंगे कि गलती उसकी, परेशानी वो देते जा रहा है मुझे और इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, मेरी लाइफ को हेल बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसको माफ़ कर दूँ और इस तरह से तो हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं. सो देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अगर ऐसा है कि आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं माफ़ी देने के बाद में, सो आप ये समझ लीजिए यदि आप माफ़ नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, राइट. अगर आप दुखी नहीं हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, देन इट्स टोटली फाइन, आपको कोई मतलब नहीं है. लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है. सो इफ बिकॉज यू आर इन टू दैट रिलेशन, यू आर टाइड टू दैट पर्सन, सो आप माफ़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ योर लाइफ. डूइंग दैट थिंग, जो जिस पर्पज़ के लिए आप यहाँ आए हैं इस लाइफ टाइम में, उसको फाइंड आउट करने के लिए इस नेगेटिविटी, इस टॉक्सिसिटी को छोड़ना पड़ेगा. अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है. सोल्यूशन आपको निकालना है, रिलेशनशिप आपको ढूंढना है, कौन सा है ऐसा अगर है तो, और उस पर्सन को माफ़ कीजिए और मन से माफ़ कीजिए.
आगे के लिए बिल्कुल मत सोचिए कि पास्ट में ये हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा. इट्स ऑल ओवर. द मोमेंट यू फॉरगिव दैट पर्सन, इट्स ओवर. नाउ मूव ऑन इन योर लाइफ with a very cheerful attitude, with happiness कि मुझे ग्रो करना है. उसको आपने माफ़ कर दिया, उसकी यहीं तक आप रोल था आपके लाइफ में. नाउ मूव ऑन. ओके, नाउ फाइंड आउट योर फियर्स. हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं. अब हमें नहीं पता वो कार्मिक ऋण है नहीं है, लेकिन अगर फियर है, अगर कोई वीकनेसेस हैं, कोई कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम वो हमें रोक रही हैं बढ़ने से, हमारी लाइफ में ग्रो करने से, सो फाइंड इट आउट, टेक आउट द सोल्यूशन. ओवरकम कीजिए उन डर से, उन फियर से, ओवरकम कीजिए उन वीकनेसेस से अपनी स्ट्रेंथ के साथ, और लाइफ में आगे ग्रो कीजिए. दिस इज़ द वे यू आर पेइंग दिस कर्मा. गॉट इट. वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिलेटेड रिलेशन में हो सकता है, वो डर, वो फियर, वो वीकनेस. यू नीड टू टेक इट आउट, यू नीड टू फाइंड इट आउट, यू नीड टू फिगर इट आउट, और उसको सॉल्यूशन देकर आप आगे बढ़िए. राइट. और उसके अलावा यदि हम कार्मिक डेट की बात करते हैं, सो ट्राई टू फॉरगिव एवरीवन अराउंड यू. अब आप कहेंगे कि सबको माफ़ कर दें, उसने मुझे बुरा भला कहा. अगेन आई विल से, जब आप किसी को माफ़ करते हैं, सो उसके लिए जो अच्छा होता है वो समझे या ना समझे, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट होता है. दिस इज़ वॉट जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी ने आपको बुरा कहा, आपने सोचना शुरू किया, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, वो ऐसा है वैसा है, लॉट मेनी थॉट्स, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में, आपके पूरे बॉडी में भर जाते हैं, और आप इतना हैवी फील करते हैं, इतना हैवी फील करते हैं कि आप ही जानते हैं. द मोमेंट यू फॉरगिव दैट पर्सन, द मोमेंट, और ये फॉरगिवनेस ऊपर से बोलने वाला नहीं है, आई एम सॉरी, नो. उसके लिए ना आपको किसी को कन्फ्रंट करके सॉरी भी नहीं बोलना होता है. जब आप मन से माफ़ करते हैं, तब ये मायने रखता ही नहीं है कि आपने उस पर्सन को फेस टू फेस सॉरी बोला या नहीं बोला. आपने मन से माफ़ कर दिया ना, सो दैट एनर्जी, दैट फॉरगिवनेस का एनर्जी विल ट्रैवल टू दैट पर्सन अपने आप, एट इट्स ओन. उस पर्सन को भी वो फीलिंग आ जाएगा कि आपने उसे माफ़ कर दिया है. एंड दिस इज़ एक्चुअली इट्स रियली अ फैक्ट, इट्स रियली अ अल्टीमेट ट्रूथ कि आपने यदि किसी को माफ़ किया मन से, तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, उस पर्सन को, वो जहाँ भी बैठा हो, उसको भी ये फील आ जाएगा कि आपने उसे माफ़ कर दिया है. ये उसकी वीकनेस है यदि वो आपको कॉन्फ्रंट करके माफ़ी का एहसास ना दिला सके, या आपको वो हैप्पीनेस ना दिखा सके, या आपको वो फॉरगिवनेस ना प्रिटेंड कर सके. दैट्स टोटली फाइन, बट यू योर सेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग. अगर आप किसी को उसकी कितनी भी बड़ी माफ़ी पे माफ़ करके, किसी कितनी भी बड़ी गलती पे माफ़ करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं. राइट. सो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. गिव एवरीवन. आपको नहीं पता किसके साथ कार्मिक है, किसके साथ नहीं है, आप माफ़ कर दीजिए बस. उसके बाद में स्टार्ट टेकिंग न्यू एक्शंस इन योर लाइफ, स्टार्ट टेकिंग न्यू स्टेप्स टू grow, to do something good in your life, to something achieve in your life. क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं, वही लोग, वही घर, वही प्लेस, वही वर्क प्लेस. It's not like that you have to leave the workplace, but at your workplace need to do something new. Take new actions to grow in your life, in personally and professionally as well. आप professional भी अगर बात कर रहे हैं, so whatever you're doing on daily basis, it's so monotonous for your work life as well, for your personal life as well. If you will do something new, definitely it will take you to the higher levels, and that is what's same in personal life as well. आपको न्यू एक्शंस लेने चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए. कुछ नया लर्न कीजिए, नए एक्शंस लीजिए, कंफर्ट से बाहर निकलिए. द मोमेंट यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल सी द ग्रोथ. you will get to know about the purpose of your life. क्योंकि पर्पस ऑफ द लाइफ फाइंड आउट करने के लिए आपको कहीं जाके बैठ के मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी माउंटेन्स में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ. पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ जब आप किसी को खुश करते हैं,
खुश रख सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं किसी भी मायने में, या किसी को भी आप कुछ भी फ़ायदा दे सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग, वो आपकी लाइफ का पर्पस है। अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ करना, इस वर्ल्ड के लिए, इन लोगों के लिए जो भी हमारे अपने हैं, यू नो वी आर ऑल द सेम एनर्जीज। सो अगर हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, दैट इज़ वॉट आर पर्पस ऑफ लाइफ। सो आप किसी भी टर्म में अगर किसी को कुछ भी फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं, दैट मीन्स you are just living your purpose. So start doing these things. आपको नहीं पढ़ना है इस सब में मेरा कार्मिक डेट नंबर क्या है, नहीं पता है कुछ नहीं, ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस का शेप दीजिए, फेस दीजिए, एंड यू विल सी आपके सराउंडिंग्स वाले लोग, आप खुद, आपका सोल, आपका इनर सेल्फ, एवरीबडी विल बी हैप्पी एंड ऑल द कार्मिक डेट्स विल बी पेड ऑफ।